इस वक्त शाहीनबाग के उस इलाके में है जहाँ पर इंक्रोचमेंट को लेकर एमसीडी लगातार ये कह रही थी कि वो यहाँ पर एक पूरी तरह से इंक्रोचमेंट को हटाएगी, अतिक्रमण को हटाएगी। आज फिलहाल कम से कम इस कार्रवाई को रोका गया है। सिक्योरिटी रीजन बताया गया है कि सिक्योरिटी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही, इस वजह से इस चीज को रोका गया है। हमारे साथ ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खां हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात करेंगे। अब सब इंक्रोचमेंट को लेकर एमसीडी कह रही है कि हम यहाँ पर ड्रिल करेंगे। जहांगीरपुरी में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद पहली बार बुलडोजर दिल्ली में दिखाई दिया इस बात को लेकर कि अतिक्रमण है। क्या ये सिर्फ बहाना है, अतिक्रमण के बहाने किसी एक चीज को टारगेट करना, या फिर इलेक्शन से पहले ये एक मजबूरी बन गई है एमसीडी में बीजेपी के लिए कि अगर वो कुछ इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनके लिए चुनाव में जाना मुश्किल है? देखिए, मैं दोनों पहलुओं पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्योंकि काउंसलर भी रहा हूँ, एमएलए भी रहा हूँ और सारी गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग्स भी देखी हैं और समझी हैं। दिल्ली के अंदर 1639 कॉलोनी है जो अनऑथराइज कॉलोनीज कहलाती है, जिसमें शाहीन बाग, अबुल फजल इंक्लेव और जाकिर नगर तक 13 कॉलोनीज हमारे इस हल्के की भी आती हैं। मदनपुर खादर तक वहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ने 2006 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, एक एक्ट पास किया पार्लियामेंट में, कानून बना जिसका नाम था दिल्ली स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोविजन एक्ट, जो हमें ये राइट देता है कि 1639 कॉलोनीज के अंदर आपकी एक ईंट भी जब तक आपको रेगुलाइज नहीं किया जाएगा और जब तक आपकी एक ईंट भी नहीं गिराई जाएगी। ये इसको सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, इसको हाई कोर्ट भी मानता है, और वो 2-2 साल के लिए बढ़ाते रहते हैं। और अब एनडीए की गवर्नमेंट भी बढ़ाती चली आ रही है 2014 से, और आप 31 दिसंबर 2023 तक ये प्रोटेक्शन पार्लियामेंट से हमें मिला हुआ है 1639। उसके बाद गवर्नमेंट उसको आगे कंटिन्यू करती है या हमें उससे पहले रेगुलाइज करती है और फाइल करती है, ये एक सेकेंडरी रही बात। आप उस जो नक्शा हमने जमा करा है उसके अंदर तो आप एक ईंट भी हमारी नहीं गिरा सकते, ये हमें कानून राइट देता है और आपको रोकता है। रही इंक्रोचमेंट की बात, देखिए ये जनरल प्रॉब्लम है पूरे दिल्ली, वो चाहे जामिया नगर हो, शाहीन बाग हो, चाहे न्यू फ्रंट कॉलोनी हो, लाजपत नगर हो, चाहे साउथ एक्स हो, ये कोई एक जनरल प्रॉब्लम है जो ऑथराइज कॉलोनीज हैं और अनऑथराइज कॉलोनी है। दिल्ली में इंक्रोचमेंट की जनरल प्रॉब्लम है और आबादी इतनी बढ़ गई दिल्ली के अंदर कि जगह जगह ट्रैफिक जाम है और लोग चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट हटे। उस इंक्रोचमेंट पे ना तो शाहीन बाग के लोगों को कोई एतराज है, ना जामिया नगर के लोगों को कोई एतराज है, ना मुझे लगता है कि और कॉलोनी के लोगों को भी एतराज नहीं होना चाहिए और ना है। और एमसीडी वक्तन उन पे थोड़ा बहुत एक्शन लेती है। मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरी दिल्ली को खूबसूरत बनाया जाए, तमाम इंक्रोचमेंट हटाया जाए, चाहे वो आसिफ का हो, चाहे अमानतुल्लाह का हो, चाहे किसी आदेश गुप्ता जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं उनका हो, चाहे जो एमएलए हैं उनका हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हो, महारानी बाग हो, हर कॉलोनी में इंक्रोचमेंट है, जनरल प्रॉब्लम है, हटना चाहिए। इसको सभी को वेलकम करना चाहिए, हमें भी वेलकम और हम भी वेलकम करते हैं। शाहीन बाग में किसी को एतराज नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 99% लोग आप वोटिंग कर रहे हैं तो 99.9% लोग कहेंगे कि इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। लेकिन जब आप धर्म के आधार पर, मजहब के आधार का आप चश्मा लगा के हर चीज को बात करेंगे, एमसीडी कम एक्शन की बात करती है, वो फिरका परस्तार जो पावर में बैठेंगे वो शाहीन बाग को ज्यादा टारगेट करती है, तो ये ऑब्जेक्शन है बात। आपको किसी ने राइट दिया? एमसीडी को राइट है, गवर्नमेंट को राइट है, गवर्नमेंट करेगी। आप गवर्नमेंट के स्पोक्समैन नहीं है, आप किसी पार्टी के स्पोक्समैन। गौरव भाटिया कहता है आज तक जब अंजना एक डिबेट में आज से 4 दिन पहले कि आप शाहीन बाग को क्यों टारगेट कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट तो पूरी दिल्ली में है और आप ड्रग्स पूरी दिल्ली में बिकता है, शाहीन बाग को आप बार बार क्यों नाम लेते हैं? तो उसने कहा, गौरव भाटिया ने, जो बीजेपी का नेशनल स्पोक्समैन है, उसने कहा कि हम शाहीन बाग से सीएनआरसी का बदला लेंगे। ये बात ऑन रिकॉर्ड उसने लाइव कही है।
ऐसे में सवाल ये भी तो है कि बीजेपी के जो नेता हैं उनके लेटर पर एमसीडी ये कार्रवाई कर रही है। ये बात भी निकल के सामने आई कि एमसीडी ने सुमोटो ये काम नहीं किया, या किसी पेपर के थ्रू जब किसी बीजेपी लीडर का खत वहां पहुंचता है कि आप इन इलाकों को देखिए, या रोहिंग्या रहते हैं या बांग्लादेशी रहते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके जब एक लेटर लिखा जाता है एमसीडी को, तो वहाँ के मेयर इस तरह की कार्रवाई करते हैं। सवाल ये भी उठता है कि किसी पार्टी के नेता के लेटर पर यहाँ पर मैं क्या कहना यही बात है कि गवर्नमेंट का स्पोर्ट्समैन कोई बात कहता है उसको वेटेज नहीं चाहिए और उसको देखना चाहिए। एमसीडी का भी स्पोर्ट्समैन होता है, वहाँ पे भी पीआरओ होता है। वो कोई बात अगर मीडिया को बुला के कहता है तो उसको उसमें वेटेज होता है। लेकिन पार्टी के नेता, किसी पार्टी के नेता ये तय करेंगे कि कहाँ होगा, धर्म के आधार पर मस्जिद टूटेगी या क्या टूटेगा, ये सब वो तय कर रहे हैं। इस बात पे ऑब्जेक्शन है। रही इंक्रोचमेंट की बात, आप एक बात बताइए, अगर जामिया नगर में इंक्रोचमेंट हटेगा तो जामिया नगर के लोगों को ही फायदा है। अभी चाहते बेल्ट बने, लोग पेड़ पौधे लगाएं, गार्डन बनाए, इंक्रोचमेंट हटना चाहिए, फायदा हमें है। लेकिन आप चाहे ड्रग्स का मामला हो, अभी आपने सुना होगा शाहीन बाग में 400 करोड़ की खर्च, ना तो शाहीन बाग में 400 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, ना शाहीन बाग में रेड पड़ी, ना शाहीन बाग से कोई अरेस्ट हुआ। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जहाँ वहां से शाहीन बाग से अबुल फजल में एक शख्स रहता था F86 बिल्डिंग में, ब्लॉक में, जिसका उस ड्रग्स जो सप्लाई आ रही थी पीछे में उससे कनेक्शन था। वो सस्पेक्टेड आदमी था, उसने फोर्जरी से डॉक्यूमेंट से एग्रीमेंट किया। तो आप दिखा तो वहां वो बिल्डिंग रहे अबुल फजल की, लेकिन नाम लेते हैं शाहीन बाग का। शाहीन बाग को पर्टिकुलरली आप धर्म के आधार पर टारगेट कर रहे हैं, या शाहीन बाग को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि शाहीन बाग में वो सलाहियत है जो अपनी बात कहने की सलाहियत है। और CA/NRC पे पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो ये आवाज शाहीन बाग से उठी और पूरी दुनिया में सराही गई इस आवाज को। लेकिन आसिफ भाई, प्रधानमंत्री ने जब दिल्ली का इलेक्शन था उससे पहले कहा था जो अनऑथराइज कॉलोनी है उनको रेगुलाइज किया जाएगा, उसका ऐलान किया गया, बाकायदे उसके नाम पर इलेक्शन में एक मुद्दा भी बनाने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल ये है कि अब वो कॉलोनी कहाँ है जिनको अनऑथराइज से रेगुलराइज किया गया था, वो तमाम प्रोसीजर कहाँ तक पहुंचा, क्या वो कॉलोनीज भी इसके दायरे में है, इस पर कोई स्पष्टीकरण एनसीटी की तरफ से देखिए, हम बात पहुंची हो? हम ये बात कह रहे हैं जो पार्लियामेंट हमारी सर्वोच्च संस्था है जो कानून बनाती है, उस वही हाई कोर्ट में इम्प्लीमेंट होते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीमेंट होते हैं। हमें वो प्रोटेक्शन दे रखा है, हम उसके तहत उनको चैलेंज करते हैं कि आप हमारे मकानात को नहीं देते। रही इंक्रोचमेंट की बात, जहाँ देखिए वो कॉलोनी चाहे आप सरकारी जमीन पे बसे हो चाहे प्राइवेट, उसमें हमें प्रोटेक्शन मिला था। रही इंक्रोचमेंट सड़कों की बात, उसके लिए हम वेलकम करते हैं। मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आसिफ ने अपने प्राइम मिनिस्टर से बाहर कोई इंक्रोचमेंट कर रखा है, आपको लगता है कि इसे तोड़ना चाहिए, हम उसका वेलकम करेंगे, कोई अपोजिशन है ना। और मैं ही नहीं करूंगा, बल्कि पूरे ओखला के लोग इसको वेलकम करने को तैयार हैं। इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अभी एक जी न्यूज की एक लेट वर्कर आई थी, उससे मेरे हॉट टॉक भी हो गए। उसने आते ही मुझसे कहा कि आप लोग तो, मैंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है। बोली नहीं, आप तो बंदूकें निकाल लेंगे, आप तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नाम लेके सड़कों पर उतर आएंगे। मैंने कहा ये आप नहीं बोल रहे, आपकी जहनियत बोल रही है, आपकी गंदी सोच है ना। तो जब मीडिया इस तरह के चैनल्स में तमाम मटेरियल परोस रही है, आम लोगों को, आम हिंदू भाइयों को क्या मतलब कौन शाहीन बाग, कहाँ का मुद्दा, कहाँ का नहीं, ये हर कॉलोनी की प्रॉब्लम है। अतिक्रमण जो जिस इलाके में रह रहा है उसके लिए एक परेशानी है, उससे निजात मिलेगी। आखिर में सवाल ये, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, उनका क्या रोल देख रहे हैं, उनकी तरफ से आपको किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? क्योंकि हमने जहांगीरपुरी में भी देखा और अब जिस तरह से पूरा लिस्ट आई है आगे तक के इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए, वो तमाम चीजों पे आम आदमी पार्टी क्या कुछ करती हुई दिख रही है दिल्ली में? खामोशी है, इस खामोशी के पीछे क्या है? देखिए, इसका हम लोग अगर जवाब दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो तो ये हो जाता है कि हर चीज को पॉलिटिसाइज किया जाता है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। देखिए, चाहे CA/NRC का मुद्दा शाहीन बाग में रहा हो, कोई उसका भी आम आदमी पार्टी ने अपोज किया, बीजेपी ने अपोज किया, तो आम आदमी ने भी अपोज किया कि इन्हें हटना चाहिए। और चाहे जहांगीरपुरी का अगर जस्टिफाई किया बीजेपी ने
कि हमने सही किया और ये रोहिंग्या मुसलमान थे। वही बात संजय सिंह, वही सिसोदिया, वही केजरीवाल बोलते रहे कि जब रोहिंग्या को बचाओगे तो पथराव तो होगा ही होगा। इसका मतलब कि मुसलमानों ने ही पथराव किया है ना। अब शाहीन बाग का मुद्दा है, कहीं पे भी आम आदमी पार्टी का ना एमएलए है सड़कों पर, ना काउंसलर यहाँ से है, ना कोई ऑफिशियली कहीं स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी का आ रहा है। हम तो उसको बी टीम मान के चलते हैं। वो तो वही काम करती है जो तरह तरह से घुमा फिरा के, अभी हम कल ही दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया बोल रहे थे कि हम यूपी में तिरंगा शाखाएं लगाएंगे। तिरंगा शाखाएं क्या, देशभक्ति सिखाएंगे। आरएसएस भी यही कह रही है, शाखाएं लगा के कि हम देशभक्ति सिखाना चाहते हैं, मुसलमानों को खासतौर से सिखाएंगे। अब तिरंगा शाखाएं आम आदमी पार्टी लगाएगी, वो भी मुसलमानों को देशभक्ति सिखाएगी। सबके टारगेट पे मुसलमान है ना, कि मुसलमान देशद्रोही हैं, मुसलमान पथराव करते हैं। देखिए मैं ये कहता हूँ कि एक 99% चाहे 99 तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, मुसलमान हो चाहे हिंदू, सब अच्छे हैं और सब पूरा माहौल में रहना चाहते हैं। चंद लोग हैं गिने चुने, चाहे वो मुसलमानों में हो चाहे हिंदुओं में हो, जो माहौल को बिगाड़ने में उनका कहीं ना कहीं रोल होता है और माहौल बिगाड़ देते हैं, जिसमें आम लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खासतौर से, कि वो चैनलों पे कोई ऐसी चीज ना दिखाए जिससे कि कहीं ना कहीं माहौल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ मोहम्मद खान हमारे साथ। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए बार बार ये मीडिया में आता है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी या शाहीन बाग में बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि मुझे तो, आप शाहीन बाग तो छोड़िए, पूरे जाकिर नगर से शाहीन बाग तक 13 अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। यहाँ एक भी ना तो मुझे रोहिंग्या का मकान मालूम है ना बांग्लादेशी का। अगर यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं तो जो बीजेपी का कैंडिडेट रहा है 2 बार से, इस बार भी था ब्रह्म सिंह और इससे पहले भी बीजेपी का जो ऑफिशियल कैंडिडेट था ब्रह्म सिंह, उसके शाहीन बाग के बिल्कुल जस्ट अपोजिट उसने रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसा रखा है। अपोलो हॉस्पिटल के बराबर में राधा कृष्णन कॉलोनी काट रखी है, उसमें रोहिंग्या को अपनी जमीन बचाने के लिए रख रखी है। अभी एक चैनल वाले, एक सोशल मीडिया वाले थे, वो ये कह रहे थे कि हम गए थे इंटरव्यू, उन्होंने कहा हमें कोई नहीं तोड़ सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता? कि ये तो बीजेपी वालों की प्रॉपर्टी है, इसलिए हमें कोई नहीं हटा। तो अगर यहाँ पर भी है रोहिंग्या और बांग्लादेशी, पहली बात तो शाहीन बाग और जामिया नगर से उनका ताल्लुक है और वो जहाँ रहते हैं वो बीजेपी के लोगों ने, कॉलोनाइजर हैं, उन्होंने अपनी जगहों पे उनको बचा रखा है। अब तो हटाइए, हमें क्यों तोड़ने की आप कोशिश करते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जो तहजीब कल्चर है हमारा, जो सदियों से चला आ रहा है, जिसको गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, वो बरकरार रहनी चाहिए। प्रॉब्लम्स, अगर कोई प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम सबकी होनी चाहिए, कोई खुशी है सबको उसमें शेयर होना चाहिए। और गवर्नमेंट में चाहे कोई लोग बैठे हों, वो सबके प्रधानमंत्री होके, सबके मुख्यमंत्री होके, सब घर में एक दूसरे के काम आना चाहिए। यही सब एक दूसरे से उम्मीद करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ मोहम्मद खान हमारे साथ थे। तो साफ तौर पर ये कहना कि अतिक्रमण दिल्ली का मुद्दा है, आम लोगों का मुद्दा है, जिसे पॉलिटिसाइज ना किया जाए, किसी धर्म के साथ ना जोड़ा जाए। बहरहाल अब शाहीन बाग के इलाके में अगर अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी के बुलडोजर आते हैं तो यहाँ के आम लोगों की आम राय ये है कि उसको हटाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ के रहने वाले लोगों को ही खासतौर पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहला पन्ना न्यूज के लिए मिर्जा शाकिर।